गॉड ऑफ थंडर थॉर मार्वल के सबसे पावरफुल सुपर हीरोज में से एक है। थॉर की सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ और स्पीड जैसी पावर्स उसे सबसे अलग बनाती है। वैसे तो थॉर की ये सभी पावर्स उसे ओडिन से मिली थी, जो बिल्कुल नेचुरल है, लेकिन जब थॉर के पास उसके वेपन्स होते हैं तब उसकी ये पावर कई गुना बढ़ जाती है। लेकिन थॉर के पास म्योलनिर सिर्फ एक ऐसा वेपन नहीं है जो उसे पावरफुल बनाता है, बल्कि उसके पास कई सारे और ऐसे वेपन्स भी है जो उसके पावर्स को कई गुना बढ़ा देता है, और इन वेपन्स को हमने एमसीयू में अब तक नहीं देखा है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं थॉर के उन 10 पावरफुल वेपन्स के बारे में जो उसकी काफी ज्यादा मदद करती है। नेक्रोसोर्ड ये गॉड का वेपन है जो उसे गॉड ऑफ डार्कनेस और सिम्बार्ड के क्रिएटर नल से मिला था। सिम्बार्ड्स का मतलब समझ रहे हो ना, वेनम और कार्नेज जैसे सिम्बार्ड्स को जिस गॉड ने बनाया मैं उसी की बात कर रहा हूँ। तो सिम्बार्ड्स के गॉड नल से मिला ये वेपन कुछ समय के लिए थॉर का वेपन भी रह चुका है। गॉड से लड़ते वक्त जब थॉर गॉड बम के ब्लास्ट को अपने अंदर एब्सॉर्ब कर लेता है तो उसके बाद वो नेक्रोसोर्ड को गॉड से छीन लेता है और उस पर वापस अटैक कर देता है, जिससे गॉड मरने की हालत में पहुंच जाता है। नेक्रोसोर्ड एक ब्लैक कलर का वेपन है जो अपने यूजर के मन मुताबिक कुछ भी कर सकता है, जिस कारण ये और भी ज्यादा खतरनाक बन जाता है। ओडिन सोर्ड मार्वल के गॉड ओडिन की सबसे पावरफुल वेपन्स है, जो कि इतनी पावरफुल है कि इसकी मदद से सिर्फ एक बार में ही पूरे मैनकाइंड को खत्म किया जा सकता है, और इसी से बचने के लिए इस वेपन को ज्यादातर ओडिन के वॉल्ट में ही रखा जाता है। अल्टीमेट म्योलनिर एमसीयू का वेपन न होकर अल्टीमेट मार्वल यूनिवर्स का वेपन है, जहां पर इसे अल्टीमेट थॉर यानी थॉरलीव गोल्डमैन यूज करता है। अल्टीमेट थॉर एक साइंटिस्ट होता है जो काफी समय तक खुद को एक नॉर्मल ह्यूमन समझता है, लेकिन बाद में जब उसे पता चलता है कि वो एक एसगार्डियन गॉड है तब उसे ये अल्टीमेट म्योलनिर मिलता है। ये म्योलनिर काफी हद तक स्टॉर्मब्रेकर की तरह ही है और ये मेन म्योलनिर की तरह ही काफी पावरफुल भी है, लेकिन इसे पाने के लिए म्योलनिर की तरह वर्दीनेस का कोई टैग नहीं चाहिए होता है। जॉन बॉन्ड आयरन बियर के नाम से जाने जाने वाला एसगार्डियन स्टील से बना जॉन बॉन्ड थॉर को उस समय मिला था जब वो म्योलनिर के लिए वर्दी नहीं था। इस वेपन को निडाइवेलर के बोनो ने बनाया था। म्योलनिर से पहले ये थॉर का प्राइमरी एक्स था। जॉन बॉन्ड इतना पावरफुल और शार्प वेपन है कि मार्वल कॉमिक्स में इसने एक बार एक सेलेस्टियल आर्मर को भी काट दिया था। ये वेपन बोनो द्वारा बनाया गया था, इसीलिए इसे धरती का सबसे शार्प वेपन भी कहा जाता है। हालांकि ये म्योलनिर से ज्यादा पावरफुल नहीं है। डिस्ट्रॉयर्स आर्म जब थॉर म्योलनिर के लिए अनवर्दी हो जाता है और उसका सामना मेलेकिथ और उसकी फ्रॉस्ट जायंट आर्मी से होता है तब वो काफी कमजोर होता है, और इसी का फायदा उठाकर मेलेकिथ जॉन बॉन्ड की मदद से उसका एक हाथ काट देता है, जिस कारण थॉर और भी ज्यादा कमजोर हो जाता है। जिसके बाद आगे चलकर निडाइवेलर की बॉन्ड उसके लिए ब्लैक विडो का एक आर्टिफिशियल आर्म बनाता है। बाद में ये आर्म थॉर के लिए एक वेपन का भी काम करता है। म्योलनिर निडाइवेलर के बोनो द्वारा एसगार्ड की रॉयल फैमिली के लिए बनाया गया म्योलनिर थॉर का वॉरहैमर है। इसको मेनली थॉर की लाइटनिंग पावर कंट्रोल करने के लिए बनाया गया था। म्योलनिर की मदद से इसका यूजर फ्लाई कर सकता है, एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है और इसे सिर्फ सोचकर ही अपने पास बुला सकता है। म्योलनिर को उठाने के लिए इसके यूजर का वर्दी होना जरूरी है, जिस कारण मार्वल कॉमिक्स में अब तक ऐसे बहुत ही कम कैरेक्टर्स है जो इसे उठाने में कामयाब रहे हैं। स्टॉर्मब्रेकर एक ऐसा पावरफुल वेपन है जिसे मार्वल कॉमिक्स और एमसीयू दोनों में ही दिखाया गया है। एमसीयू में स्टॉर्मब्रेकर उरू मेटल से बना एक ऐसा पावरफुल एक्स है जिसे न्यूट्रॉन स्टार के फोर्स से बनाया गया है। हालांकि म्योलनिर की तरह स्टॉर्मब्रेकर भी काफी पावरफुल वेपन है और ये एसगार्ड के किंग के लिए बना है, पर फिर भी इसे यूज करने के लिए म्योलनिर की तरह किसी वर्दीनेस के टैग की जरूरत नहीं होती। इसे कोई भी पावरफुल कैरेक्टर यूज कर सकता है। इन्फिनिटी वॉर में थॉर इसी का यूज करके बैटल ऑफ वाकांडा में एंट्री करता है और इसी की मदद से वो 6 इन्फिनिटी स्टोन्स होल्ड करके थैनोस को ओवरपावर कर लेता है। अगर बात स्टॉर्मब्रेकर के पावर्स की जाए तो इसकी मदद से फ्लाई किया जा सकता है, साथ ही इससे लाइटनिंग अटैक और एनर्जी ब्लास्ट हो सकता है और किसी भी तरह के अटैक को रोका जा सकता है। वैसे तो स्टॉर्मब्रेकर का यूज कोई भी पावरफुल कैरेक्टर कर सकता है, लेकिन जब ये थॉर के हाथों में होता है तो ये उसकी पावर को और ज्यादा एनहांस कर देता है। थंडर स्ट्राइक मार्वल कॉमिक्स में एरिक मास्टरसन नाम का एक और थंडर गॉड भी है जो कुछ समय के लिए थॉर भी बना था। इस कैरेक्टर के पास भी थॉर के म्योलनिर की तरह ही थंडर स्ट्राइक नाम का एक हैमर है, जिस कारण एरिक भी थॉर की तरह फ्लाई कर सकता है, एनर्जी ब्लास्ट कर सकता है और खुद को ट्रांसफॉर्म भी कर सकता है। लेकिन इतनी सब पावर्स के बावजूद भी ये म्योलनिर जितना पावरफुल नहीं है। मैगिंग गॉड ये वेपन म्योलनिर या जॉन बॉन्ड की तरह कोई वेपन नहीं है, बल्कि ये थॉर की बेल्ट है। ये दूसरे वेपन्स की तरह एनिमी पर डायरेक्ट हमला नहीं करता, लेकिन इसे पहनने के बाद थॉर की स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, एजिलिटी और इम्यूनिटी काफी ज्यादा बढ़ जाती है।
जिस कारण वो और भी ज्यादा पावरफुल हो जाता है। इस बेल्ट को बेल्ट ऑफ स्ट्रेंथ भी कहा जाता है। ये बेल्ट ऑफ स्ट्रेंथ एमसीयू में भी एग्जिस्ट करता है। एमसीयू में इसका सबसे पहला जिक्र स्पाइडरमैन होमकमिंग में किया गया था, जहाँ पर हैप्पी होगन जब न्यू एवेंजर्स हेडक्वार्टर में आइटम भेज रहा होता है तब वो इसका मेंशन करता है। मार्वल कॉमिक्स के मुताबिक ये बेल्ट थॉर को इतनी पावर देती है कि इसे पहनकर थॉर प्लैनेट्स को भी मूव करवा सकता है और बड़े से बड़े एनिमी को आराम से हरा सकता है। गंगनीर ये एक ऐसा वेपन है जिसे ओडिन से पहले उसके फादर यूज करते थे, लेकिन ये बाद में ओडिन का प्राइमरी वेपन बना। ये हथियार उरु मेटल से बना एक ऐसा पावरफुल वेपन है जिसे इसका यूजर माइंड से भी कंट्रोल कर सकता है। ये एसगार्ड के रूलर्स के लिए बना है और इसकी सबसे खास बात ये है कि इसका निशाना बहुत ही अचूक है। ये इलेक्ट्रिसिटी को कंट्रोल कर सकता है, साथ ही एनर्जी ब्लास्ट कर सकता है और लाइटनिंग प्रोजेक्शन भी इसकी एक बहुत ही अनोखी क्वालिटी है। और इतना सब कुछ इसके यूजर अपने माइंड से कंट्रोल कर सकता है। इन सब एबिलिटीज के कारण ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल वेपन बन जाता है। तो इन सभी वेपन्स में से आपको कौन सा वेपन सबसे अनोखा, यूनिक और खतरनाक लगा, नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसी ही वीडियोस हर हफ्ते लाता रहता हूँ। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में और हमेशा की तरह थैंक्स फॉर वॉचिंग।